जावी, अभी मामा को उनकी फ्रेंड की कॉल आई है। उन्होंने तुम्हारी वीडियो का लिंक भेजा है। उस वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं था। It was just for fun. फन? कौन थी वो आवारा लड़की? किससे प्रपोज कर रहे थे तुम वहां मॉल में? मैं आपको बताने ही वाला था। मुझे एक लड़की पसंद है और आपको उसकी फैमिली से बात करनी पड़ेगी। हेलो। हाँ, वो मेरा ही भाई है। मैं नहीं जानती। ज़ूबी आंटी की कॉल है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। हेलो जी, उन्होंने जावी से बात की है। वो आएगा तो मम्मा उससे ज़रूर पूछेंगी। उनकी अभी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। देखा तुमने, किस किस को जवाब देंगे हम? तुमने एक बार भी सोचा है कि तुम्हारी इस हरकत से हमारे लिए कितने मसाइल खड़े हो जाएंगे? आंटी प्लीज प्लीज आप हौसला करें। माहम प्लीज प्लीज आंटी का फोन ऑफ कर दो। क्यों फोन ऑफ करें? और ऐसा क्या कर दिया मैंने? अगर कोई पूछ रहा है तो इसमें इतनी टेंशन लेने की क्या बात है? मुझे लड़की पसंद है एंड आई जस्ट प्रपोज्ड हर। जावी, मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर तो इससे बात करना ही फजूल है हमारी। मामा, गलत वो नहीं है जो मैंने किया। गलत ये कि मेरे पर्सनल मैटर की वीडियो बना के उसको अपलोड करना। अगर मामला पर्सनल था तो उसे पर्सनल ही रहने देना था। उसको ऐसे पब्लिक में तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी? माहम, कम से कम तुम ऐसे नहीं कहो। मैंने जो भी किया है मुझे इस पे कोई शर्मिंदगी नहीं है। मुझे तो हैरत है कि उस लड़की ने भी तुम्हें नहीं रोका। किस बात से? What's wrong with you? माहम, इसको कुछ मत कहो। इसको इसके हाल पे छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है उस लड़की को फर्क पड़ा होगा जो हरकत इसने की है? खुदा जाने कौन सी आवारा लड़की थी वो। आंटी आप प्लीज परेशान ना हो, आपका पहले ही ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है। माहम, इसको बोलो कि मेरी नजरों के सामने से हट जाए। मामा प्लीज टेंशन ना लें। आप आराम करें, आपको आराम की जरूरत है। प्लीज दुआ, प्लीज मामा के लिए पानी लेकर आओ। हाँ तुमने देखा इसका एटीट्यूड? मैं किस किस को जवाब दूंगी? आप प्लीज रिलैक्स करें, प्लीज। ऐसी कौन सी कयामत आ गई सिला? मेरे लिए तो कयामत ही है। मेरे घर वाले मेरे दुश्मन बन गए। कह रहे मैंने उनकी बदनामी करा दी है। बस सिला, तुम्हें क्या बताऊं यार, मेरे भी घर में कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। लोग हमारी मोहब्बत को गलत समझ रहे हैं। तुम्हें पता है उस वीडियो के नीचे लोगों ने क्या क्या कमेंट्स किए हैं? पता नहीं किस किस कैप्शन के साथ शेयर किया है। लोग हमें बेहया बेशरम कह रहे हैं, हंस रहे अब पर जावी। For God's sake सिला, तुम तो जानती हो मैं तुमसे वाकई मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें क्या लेना देना कि लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या कैप्शंस डाल रहे हैं? जस्ट इग्नोर इट यार। मैं तो इग्नोर कर दूंगी, लेकिन मेरे घर वाले कैसे इग्नोर करेंगे? उन्होंने साफ साफ कह दिया कि शाम तक जावी की फैमिली नहीं आ जाती रिश्ता लेने तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो इतने जालिम है वो। अगर जावी तुम शाम तक मेरे घर नहीं आए ना तो फिर मैं खुदकुशी कर लूंगी और उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। कौन है वो लड़की? बताया तो था मैंने तो। जावी, बात यहाँ तक पहुँच गई, कम से कम तुम मामा को तो बता देते। माहम प्लीज, मुझे फजूल के मशवरे मत दो। आई एम ऑलरेडी वेरी स्ट्रेस्ड। सिला ने कहा है कि अगर मामा को मैं शाम तक उसके घर नहीं लेकर गया तो वो अपनी जान ले लेगी। What? Is she mad? जावी, तुम मामा से कुछ नहीं कहोगे। डॉक्टर अंकल ने अभी उन्हें मेडिकेशन दी है। वो ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में है। प्लीज। मैं आप सब लोगों के सामने आप लोगों को गवाह बना के
अपनी जिंदगी इस लड़की के नाम करना चाहता हूँ। सिला, will you marry me? The number you have dialed is powered off. अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। मामा से बात करवाओ। मम्मा की तो बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है। उनको तो डॉक्टर अंकल ने आज ही मेडिकेशन दी है, गहरी नींद में है। यही डर था मुझे। ये सब क्या मामला है माम? कहाँ है जावी? जावी तो घर पर ही है, लेकिन उसके हिसाब से कुछ गलत नहीं हुआ। बेवकूफ है वो, बात करवाओ उससे। मैं अभी करवाती हूँ। जावी, पापा wants to speak to you. उन्हें भी खबर हो गई। हेलो। ये क्या हिमाकत किया तुमने? कुछ अंदाजा है तुम्हें? For God's sake, Dad, इतनी सी बात को इतना बड़ा मत बनाए। छोटी सी बात होती तो तुम्हारी माँ बिस्तर पे ना होती। सोशल मीडिया पे तूफान उठा हुआ। अभी कुछ ही देर में सब चैनल्स का रुख तुम्हारे घर की तरफ होगा। कैसे हैंडल करोगे? मैं कर लूंगा हैंडल। आपको इस बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? Zavi, you're so ill-mannered. I'm so sorry, पापा। तुम्हें या रिजी को कोई अंदाजा है लड़की कौन है? नहीं पापा, हमें तो बस जावी ने ये बताया है कि वो लड़की उसे थ्रेट कर रही है कि अगर जावी ने उससे शादी नहीं की तो वो सुसाइड कर लेगी। ऐसी बातों में यही रिजल्ट निकलता है। तुम परेशान नहीं हो, मैं भी कराची के लिए निकल रहा हूँ। ओके पापा, अल्लाह हाफिज। भाभी अम्मी क्या कह रही हैं? अभी अभी आंख लगी है, पूछ रही थी कि आप काम के लिए निकल गए हैं या नहीं। भाभी मैं कराची जा रहा हूँ, एक इमरजेंसी हो गई है। अम्मी को कुछ मत बताइएगा अभी, मैं वहां जाकर हालात देखकर बताऊंगा आपको। भाई सब खैरियत तो है? खैरियत नहीं है, जावी से एक हमाकत हो गई है। सोशल मीडिया पे बड़ा तमाशा खड़ा हो गया और इस मामले में एक लड़की भी इन्वॉल्व है। भाई आप ऐसा कीजिए, शहजाद को अपने साथ ले जाएं। आपका परेशानी में इस तरह अकेले जाना मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा। शहजाद को भी कुछ पता नहीं है। रास्ते में उसे कॉल करूंगा और अगर जरूरत हुई तो उसे बुला लूंगा। अल्लाह खैर करेगा, आप हौसला रखें। चले मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। मेरे लिए तो कयामत ही है। मेरे घर वाले मेरे दुश्मन बन गए, कह रहे मैंने उनकी बदनामी करा दी है। अगर जावी तुम शाम तक मेरे घर नहीं आए ना तो फिर मैं खुदकुशी कर लूंगी और उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। जावी, जावी, कहाँ जा रहे हो तुम? कुछ तो करना पड़ेगा ना मुझे, ऐसे हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकता। खुदा के लिए जावी, अब तुम कुछ मत करना। मामा की हालत देखो तुम। महाम तुम मामा को समझाओ, मैं सिला से मोहब्बत करता हूँ, उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। तो तुम वहाँ जा रहे हो? महाम वो कुछ कर बैठेगी। जावी तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। जावी, घर से निकलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे शर्म आया को घर में ही छोड़ के गई हैं। अरे शर्मा हया कब थी? बाप जेल क्या गया, इन बच्चों को तो पूरी आजादी मिल गई।
अरे मारूफ ने इनकी जबान को लगाम दी होती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ते। मैंने तो हमेशा कोशिश की कि इन दोनों को बहकने ना दूं। भाई तुम भी क्या करती, सौतेली माँ थी, सोचा होगा छोड़ दो इनके हाल पर, बिगड़ जाएंगे तो कौन सा तुम्हारे हैं। ये इल्जाम मत दें मुझे आप, मैंने इन बच्चों को कभी सौतेला नहीं समझा। अरे मुझे तो याद है तुम्हारी सास ने इतना अच्छे तरीके से ख्याल रखा इन बच्चों का, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों में छुपा के रखती है, उसी तरीके से साइदा खाला ने गर्म सर्द हवा से बचा के रखा इन बच्चों को। बस बहन, उसी की बद्दुआ लग गई है इन्हें। पूछो इस लड़की से कि कौन है वो लड़का, शादी भी करेगा क्या वक्त गुजार रहा है इसके साथ। कहता तो है कि लेकर आएगा अपने घर वालों को। बीबी, अमीरजादों के शौक निराले होते हैं, आज इस जानने वाले के तो कल उस जानने वाले की वाह वाह करते हैं। नुकसान तो तुम लोगों का है, बदनामी तो तुम लोगों की है। कम से कम अब तुम्हारे घर पर कोई लड़की भी आने नहीं आएगा। मैं तो कहती हूँ अब खुद ही चली जाए उसके पास। बस कर दें आप, अगर हमदर्दी नहीं कर सकती हैं तो कम से कम जख्मों पर नमक तो ना छिड़कें। लो कर लो बात, हम तो हमदर्दी करने आए थे, उल्टा हम पे ही बरस रही हैं। चलो जमीला चलो। आया कोई जवाब उसका? पूरा मोहल्ला थू थू कर रहा है हम पर, बाप और भाई घर में मुंह छुपाए बैठे। तो अभी जब अपने घर वालों को लेकर आएगा ना तो बाबा और शानी अकड़ अकड़ के सबको बताएंगे मोहल्ले वालों को कि कितना अच्छा दामाद मिला है उन्हें। बड़ा अच्छा दामाद मिला ना, जिसने हर तरफ बदनामी के झंडे गड़वा दिए हमारे। बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा? तुम्हें अंदाजा भी है किस कैफियत से गुजर रहे हैं हम लोग? इतने आराम से यहाँ बैठकर कह रही हैं कि नाम ना होगा। इस तरह करती हैं बेटियां नाम, हैं? सबके सामने माँ बाप को शर्मिंदा करा दिया। अच्छा अम्मा, मैं थोड़ा इमोशनल ड्रामा बंद करेंगी, कॉल आ रही है उसकी। हेलो सिला, मुझे अपने घर की लोकेशन भेजो। ओके। क्या कह रहे? जाकर बाबा और शानी को बता दें कि अब मुंह छुपाने की जरूरत ही है। ज़ावी अपने घर वालों को लेकर आ रहा है, घर का रास्ता पूछ रहा था मुझसे। भाई तुम भी क्या करती, सौतेली माँ थी, सोचा होगा छोड़ दो इनके हाल पर, बिगड़ जाएंगे तो कौन सा तुम्हारे हैं। अरे मुझे तो याद है तुम्हारी सास ने इतना अच्छे तरीके से ख्याल रखा इन बच्चों का, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों में छुपा के रखती है। बस बहन, उसी की बद्दुआ लग गई है इन्हें। सही, वो ला रहा है अपने घर वालों को। वो आए तो उन्हें कहो कि निकाह पढ़वा कर ले जाए उसे आज ही। ना गुस्सा मत करें, ऐसे बात कैसे करेंगे आप उन लोगों से? तुम्हें लगता है कि मुझे उनसे बात करने की ख्वाहिश है? बात तो करनी पड़ेगी, बात करेंगे तो ही तो मामला सुलझेगा। मामला सुलझ भी जाएगा तो मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगा। ऐसा ना करें, बेटी है, इज्जत के साथ रुखसत कर दे उसे। इज्जत? कौन सी इज्जत छोड़ी है उसने हमारी? कहता था मैं अम्मा से कि नहीं चाहिए मुझे बेटियां। अगर आज अम्मा होती ना तो देखती कि मैं सही कहता था। कुछ नहीं छोड़ा सिला ने हमारे पल्ले। इतना गुस्सा मत करें आप, बस थोड़ा संभालें खुद को। अकेले आए हो तुम कौन हो? मैं पूछ रहा हूँ, अकेले आए हो तुम? ये क्या तरीका है बात करने का? तरीका तो तुझे मैं बताऊंगा। कहाँ है तेरे घर वाले? शानी, आप सिला के बाबा हैं? मत नाम लो मेरी बेटी का। ज़ावी, बाबा को बात कर लेंगे।
क्यों आए हो तुम यहाँ? मैं आपसे बात करने आया। इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया, हमारी इज्जत का जनाजा उठा दिया और तुम बात करने आए हो। जावी, तुम अपने घर वालों को क्यों नहीं लेकर आए हो? सिला तुम परेशान मत हो, मैं उनको लेकर आऊंगा। कब लेकर आओगे? जब ये लोग मेरी जान ले लेंगे तब लाओगे? कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, यकीन करो मेरा। सिला अंदर जाओ तुम। पर बाबा उसकी बात तो सुने आप। सुनो लड़के, शाम तक अगर तुम अपने घर वालों को ला सकते हो तो ले आओ, वरना मैं खुद तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मेरी बेटी को वरगलाया है तुमने, सरे बाजार रुस्वा किया है तुमने इसे। अरे कौन सी कार्रवाई बाबा, इसकी तो मैं जान ले लूंगा। शानी ब्रत बनाऊंगा इस अमीरजादे को, ताकि आज के बाद ये लोग हमारे घरों पे आंख उठाने से पहले 10 दफा सोचें। छोड़ दो शानी, शाम तक इंतजार कर लो। अगर इसके घर वालों ने इज्जत से सिला के सिर पर हाथ रख दिया तो ठीक है, वरना फिर हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं यहाँ से जा तो रहा हूँ, मगर इस घर में सिला मेरी अमानत है। अगर इसको कोई भी नुकसान पहुंचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मारूफ, इसे अंदर ले जाओ, मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। चलो। वो आ गया तो कम से कम उसकी बात ही सुन लेते आप लोग। वो तुम्हें झूठे दिलासे देने आया था सिला। झूठा नहीं है वो, सच्चा है, और वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। हाँ, आप लोग ने तो इस चीज का भी लिहाज नहीं किया कि वो हर खतरे का सामना कर कर आ गया था। बस सिला, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब अगर तुम्हारी आवाज कमरे से बाहर निकली तो तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए दबा दूंगा। सुना तुमने? हाँ तो दबा दे, और कर भी क्या सकते हैं आप। दुआ खुशकिस्मत थी जो इस जहन्नुम से निकल गई। आप जाएं सईद, इसे आ जाएगा यकीन कि वो लड़का नहीं लाएगा अपने घर वालों को। चैन क्यों नहीं है तुम्हें? सिला से बात कराएं मेरी। वो तुमसे अब तभी बात करेगी जब तुम साबित करोगे कि तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं सिला के रिश्ते के लिए आपके घर नहीं आ सकता। मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि सिला और मुझे कोई जुदा नहीं कर सकता। आप शायद टीवी चैनल्स बिल्कुल नहीं देख रहे। मुख्तलिफ चैनल्स उस वीडियो को बहुत कवरेज दे रहे हैं और उसके बारे में मुझसे बहुत डिटेल्स मांग रहे हैं। अगर आपने सिला को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर खुद ही दे देगा उन चैनल्स को जवाब। ये वाकया शहर के मशहूर शॉपिंग मॉल में पेश आया जब एक मनचले ने इंतहाई फिल्मी अंदाज में एक लड़की को प्रपोज किया। लड़का और लड़की कौन है, इसके बारे में बहुत जल्द आपको अपडेट करेंगे। सईद, गुस्से से नहीं, इस वक्त आप होश से काम लीजिए। अभी भी मैं होश से काम लूं? जान ले लूंगा मैं सिला की। फोन आया था उस लड़के का, कह रहा था कि अगर सिला को किसी ने कुछ भी कहा तो वो उसका नाम और पता मीडिया वालों को दे देगा। सईद, अगर एक दफा मीडिया पर नाम चल गया ना तो इस गंदगी को समेटना
बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो मीडिया का नाम लेकर हमें ब्लैकमेल कर रहा है, और अगर उसने सिला का नाम लिया तो क्या हम उसे बख्श देंगे? क्या कर लोगे तुम उसका? हाँ, क्या कर लोगे तुम उसका? उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा शानी। इज्जत तो मेरी उछाली जा रही है। जावी, माहम। आंटी आप बाहर क्यों आ गई हैं? आपको डॉक्टर ने आराम के लिए बोला है। जावी कहाँ गया? जावी तो ऑफिस चला गया है। झूठ मत बोलो। खबरों के बाद किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहेगा तो ऑफिस जाएगा ना। मेरी सालों की मेहनत इस लड़के ने मिट्टी में मिला दी है। आंटी आप प्लीज हौसला करें। मेरी बदनामी के झंडे गाड़ दिए इस लड़के ने। प्लीज आप परेशान ना हो, थोड़ा आराम कर लें। उठ गई आप? तुम लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है? मैं किसी सैयारे में रहती हूँ? कितनी अहम बात मुझसे छुप सकेगी? क्या हुआ आंटी? मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम लोग कहोगे कि मेरा को अचानक कराची जाना पड़ गया और मैं मान जाऊंगी। मेरा बेटा आज तक मुझसे मिले बगैर कभी नहीं गया। आंटी आप आराम कर रही थी ना, और महरोज भाई इंतजार नहीं कर सकते थे, जल्दी में थे। सब कुछ देख लिया मैंने। ये मोबाइल है ना, ये इंसान से कुछ नहीं छुपने देता। हो गई महरोज से मेरी बात। आंटी आप प्लीज परेशान ना हो, खुदा खैर करेगा। कैसे परेशान न हूं असमत? मैं महरोज को कहती रही बीवी बच्चों को तना मत छोड़े, लेकिन वो मुझे थाम कर बैठा रहा। देख लो आज क्या नतीजा निकला है। बाप सरों पे ना हो ना तो ये जवानी के बेलगाम घोड़े कहाँ काबू में रहते हैं। आंटी प्लीज आप महरोज भाई को कोई इल्जाम ना दें। उन्होंने तो कभी भी नहीं चाहा कि सावी ये सब करता फिरे। अरे खबर रखता, नजर रखता बेटे पर, उसे बेलगाम ना होने देता। मेरा तो बस नहीं चल रहा कि मैं रस्सी को फोन करूं और पूछूं कि तुम मियां बीवी के झगड़े में बच्चे का क्या अंजाम हुआ है। अच्छा बस आप अपने आप को तो अजियत ना देना। महरोज भाई गए हैं, वो मामला हैंडल कर लेंगे। शहजी भी तो जवान खून है, शर्म होया उसकी आंखों में नजर आती है। पर भी तो बाप का साया नहीं था, वो तो नहीं बिगड़ा क्योंकि तुमने उस पर कड़ी नजर रखी थी। खुदा जाने जावी किसके नक्शे कदम पे चल रहा है। बस कर दें आंटी, इस तरह से तो आप खुद को बीमार कर लेंगी। खुदा जाने वो लड़की कौन है। भी जावी और वो लड़की इतने बेलगाम हो गए थे तो रजी ने क्यों नहीं मैंने उसको बताया? नहीं बताना था तो ना बताती, खुद इनकी शादी करा देती। ये दिन तो ना देखना पड़ता। ये भी तो नहीं पता ना आंटी कि रजी भाभी को भी इस मामले की खबर थी या नहीं। अरे नहीं थी तो ये तो और भी शर्म की बात है उसके लिए। बड़े ईमान से औलाद को पास रखा हुआ, ये तरबियत की है बेटे की। अच्छा आंटी प्लीज अब आप ज्यादा परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। परेशानी की तो बात है ना। रिमशा, मैंने तुमसे कह दिया ना, तुम वहां नहीं जाओगी। कि नब्बा वो लोग परेशान है, हमें वहां जाना चाहिए। परेशान है तो अपनी बेटी को संभाल के रखना था ना, इस तरह से बेलगाम क्यों छोड़ा है? लेकिन अब्बा सिला ने जो भी किया इसमें उन लोगों का तो कोई कसूर नहीं है। कसूर हो या ना हो, तुम उनसे राब्ता नहीं रखोगी। अब्बा आप तो कहते थे कि सईद अंकल के बहुत एहसान है आप पर। एहसान थे, सारे के सारे चुका दिए। जब वो जेल में था ना तो एक मैं था जो उसके बच्चों के काम आता था। तो फिर सिला के बेलगाम होने में जिम्मेदार आप भी हुए। शर्म करो रिमशा, उस लड़की की आवारगियों के इल्जाम तो अपने बाप को दे रही हो। लेकिन अब्बा वो लोग इतने परेशान हैं, क्या सोचेंगे इस मुश्किल वक्त में हमने उनकी खबर भी नहीं ली। खबर लेने का ये मतलब नहीं होता कि उनके सर पे पड़ा हुआ कचरा अपने जिम्मे ले ले। अरे मोहल्ले वाले उनसे मिलना नहीं चाहते और तुम्हें उनसे राब्ते रखने। अब इस बारे में बात ना हो,
चाय का मजा भी खराब कर दिया। आप क्यों आए महरोज? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस मुश्किल वक्त में तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? जावी मेरा बेटा है और मैं क्यों ना आता। थैंक यू। क्या आप आए? संभालो खुद को, जो मुश्किल आई है उसका सामना करना पड़ेगा। मुझ में अब हिम्मत नहीं है, नहीं कर सकती। रिजी, हिम्मत करो। इस मामले को हम नहीं देखेंगे तो बात बहुत बढ़ जाएगी। इससे ज्यादा क्या बढ़ेगी बात? रिजी, अभी तक नाम सिर्फ जावी का है, और अगर जावी ने कोई बात मीडिया में कर दी उस लड़की के बारे में तो उसके घर वालों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिस तरह मीडिया हम पर टूट पड़ा है, उन लोगों पर भी सख्ती आ जाएगी। नाम आता है ना तो आ जाए, वो उसमें बराबर की शरीक थी। इसलिए तो कह रहा हूँ कि हमें इस मामले को संभालना पड़ेगा, नहीं तो दोनों घर वालों के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। ऐसे क्या देख रहे हो? को पता है, मुझे लगता था कि मैंने आपको जितना हर्ट किया है आप कभी वापस नहीं आएंगे। बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो रिजी। तुम लोग मेरे लिए सब कुछ हो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बच्चों को देख कर आता हूँ। डोंट वरी बेटा। जावी कहाँ है? जावी टेरेस। पापा, कुछ कहना चाहती हो बेटा? पापा, जावी और सिला एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम जानती हो उस लड़की को? नहीं। तुम्हारी मामा? नहीं पापा, बस जावी कहता है कि अगर हम उसके घर पे रिश्ता नहीं लेके गए तो सिला के पेरेंट्स अब उसे घर से बाहर निकाल देंगे। जावी तो ये भी कहता है कि अगर सिला को किसी भी किस्म का नुकसान हुआ तब वो मीडिया के पास जाएंगे। पागल हो गया जावी। पापा, सर झुका लेने से अपनी गलतियों का ज़ाला करना चाहते हो। बात इतनी बड़ी नहीं थी जितना मीडिया ने इसको उछाल दी। मोहब्बत करते हो उससे? जवाब दो। जी। उसके पेरेंट्स से अपनी गलतियों की माफी मांग सकते हो? वो लोग मेरी बात सुनना नहीं चाहते। चलो मेरे साथ। आप जाएंगे मेरे साथ? अगर माँ बाप औलाद का दर्द अपने लिए मांग सकते हैं तो उनकी गलतियां भी अपने सर ले सकते हैं। आओ, चलो मेरे साथ। आओ। दवाई ली थी आपने? ली थी। ना लेती ना तो तुम्हारी माँ फोन करके शिकायत लगा देती। दादू, अंकल से बात कर ली है मैंने, वो ये मसला सुलझा देंगे। मीडिया जिस तरह चीख रहा है, मुझे नहीं लगता ये मसला आसानी से सुलझेगा। उनकी तो जॉब है चीखना। दूसरों की मजबूरी और परेशानियों की तशरीह करके ही तो फायदा उठाते हैं वो।
जावी ने जिस तरह मीडिया के सामने झूठ बोला है ना कि वो और वो लड़की माँ बाप की मर्जी से शादी कर रहे हैं, महरोज को तो पता ही नहीं है इस बात का। इनफैक्ट रजिया आंटी को भी नहीं पता था, वो खुद बहुत शौक है। तुम्हें महरोज ने बताया? अब नहीं, माँ हमसे बात हुई थी मेरी, बहुत डरी हुई थी वो। तो बेटा उसे हौसला देना था ना। पहले आपको तो दे दूं हौसला, देखिए बीपी कैसे शूट कर रहा था आपका। तो महरोज के साथ चले जाते, उसको हौसला हो जाता। अब मैंने बात की थी अंकल से, वो कह रहे थे अगर जरूरत होगी तो वो मुझे बुला लेंगे। आप प्लीज दवाई तो लें। चलें अब, टेक केयर, आप आराम करें, मैं चक्कर लगाता हूँ। ये मेरे पापा हैं। इसने जो भी किया गलत किया। मुझे आप लोगों की परेशानी का अंदाजा है। गलत कह रहे हैं आप। आपको हमारी परेशानी का कोई अंदाजा नहीं है। अरे आपके बेटे के लिए तो ये एक एडवेंचर था। ना जाने दिन में ये ऐसे कितने एडवेंचर करता है। खामोश रहो शानी। जी कहिए, क्या कहने आए हैं आप ही ने तो कहा था कि मैं अपने पेरेंट्स को यहाँ लेकर आऊं। सही साहब, मैं जावी की हिमाकत की माफी मांगने आया हूँ। तुम्हारी माफी हमारी बदनामी का अजाला नहीं कर सकती। आप कम से कम तरीके से तो बात करें। तुम हमें तरीका मत सिखाओ, समझ आ रही है? सिला, अंदर जाओ। सिला बेटा, आप अंदर जाओ। इस मामले को हम बड़े तय करें तो बेहतर है। सही साहब, आप सिला का रिश्ता मेरे बेटे के लिए देने को तैयार हैं। क्या आप हमारी बेटी को बहू बनाने को तैयार हैं? हमारे बच्चों ने हमारे लिए कोई ऑप्शन छोड़ी नहीं है। ठीक है, निकाह अभी होगा और आप अभी और इसी वक्त सिला को अपने साथ लेकर जाएंगे। अचानक ये सब कुछ करेंगे तो दोनों घर वालों के लिए सवाल उठ खड़े होंगे। हाँ या ना? पापा प्लीज। ठीक है, निकाह भी कर लेते हैं और रुखसती वो भी आज ही होगी। मंजूर है। The number you have dialed is powered off. Please try later. अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम अस्सलाम। बेटा रजी से बात कराओ, उसका फोन ऑफ जा रहा है। दादू मैंने ही उनका फ़ोन ऑफ किया था। बहुत लोगों की कॉल आ रही थी अफसोस के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ज़्यादातर लोग तो तंजिया ही बातें कर रहे थे। तबीयत कैसी है उसकी? मुझे तो महरोज ने बताया, वो तो बिल्कुल हाथ पैर छोड़े बैठी। तबीयत कुछ ख़ास ठीक नहीं है। जावी की हरकत ने उन्हें पूरी तरह हिला दिया है। बेटा वो मुझसे बात कर सकेगी? जी दादू, मैं कराती हूँ आपकी बात। मामा,
दादू का फ़ोन है, आपसे बात करना चाहते हैं। बात कर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। बेटा कैसी तबीयत है तुम्हारी? कैसी तबीयत हो सकती है आंटी? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि बैठे बिठाए क्या हो गया हमारे साथ। बेटा हिम्मत करो, जो होना था वो हो गया। अब सोचोगी, परेशानी लोगी, टेंशन लोगी तो खुद की सेहत खराब होगी ना। मुझे तो अब अंदाजा हुआ कि जावी ने ये हरकत की और तुम्हें बताया तक नहीं। अफसोस हुआ है जानकर। बेटा खुदा की तरफ से ये आजमाइश लिखी है तो क्या हो सकता है। आंटी मैं तो टूट गई हूँ, मुझे नहीं समझ आता कि मैं किसके कांधे पे सर रख कर रोऊं। बेटा ऐसा मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं।